बोलते हो अरबाब को लाओ, यहाँ जाते हो, यहाँ जाते हो, यहाँ जाते हो, क्योंकि लीगल काम नहीं है। लीगल काम करना है ना तो हमेशा कानून आपका साथ है मेरे भाई। तो गाइज वर्करों के लिए एक बैड अपडेट सामने आ रही है। आपने बिल्कुल सच पढ़ा है थंबनेल और टाइटल में। तो 3 इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, कल के वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन बहुत सारे लोगों अभी भी कन्फ्यूज है, क्योंकि ये जो 2 महीना का जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में सही से जानकारी नहीं है। क्योंकि कल एक न्यूज़ आया था और बताया जाता था, क्योंकि अगर आप यूएई का वीज़ा चाहिए, बेसिकली किसी भी कंट्री का वीज़ा चाहिए, तो आपका जो पासपोर्ट का वैलिडिटी हो 6 मंथ होना चाहिए। तो अभी यूएई गवर्नमेंट ने क्या किया था, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 महीना का जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चल रहा है, वो किसी के ऊपर जुर्माना है, किसी के ऊपर फ़ाइन है। बहुत सारे लोगों को जो वापस घर नहीं जा सकते थे, मान लीजिए ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर 30-30 हज़ार दिरहम तक जुर्माना है। अब वो ना घर जा सकते थे और ना उनका दूसरी कंपनी में वीज़ा लग सकता था। तो बेचारे परेशान थे, एकदम मतलब बुरी हाल में थे, और ना कहीं पर काम लग पाता था। क्योंकि गवर्नमेंट ने बीच में नया अपडेट जारी करके बताया था कि जिसके पास वर्क वीज़ा अगर नहीं रहेगा, यानी उनके पास वर्क परमिट नहीं है, तो वो दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते। अगर कंपनी काम कराते पकड़ी जाती है तो उस कंपनी के ऊपर 1 मिलियन दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी डर गई थी, और जिसके पास वर्क परमिट नहीं था तो उनको काम नहीं देती थी। इसके वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए थे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 2-3 महीना बाद ही एक नया अपडेट जारी किया और बताया कि 1 सितंबर से लेके, यानी 1 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया जाएगा, और जितना भी जुर्माना है सारे जुर्माने आपके माफ़ कर दिए जाएंगे, और आप चाहो तो अपने कंट्री वापस जा सकते हो। नहीं तो आपको दूसरी कंपनी में अगर वीज़ा लग रहा है, कोई वर्क वीज़ा दे रहा है, तो आप दूसरी कंपनी में वर्क वीज़ा लगा सकते हो। तो उसमें जैसा बताया कि बहुत सारे लोगों का जो पासपोर्ट है, क्योंकि पासपोर्ट भी यहाँ पे रिन्यूअल अगर होगा, जब तक नहीं आपका वीज़ा अगर वैलिड है तभी। आपका वीज़ा एक्सपायर है और आप खल्ली बल्ली में हो तो आपका पासपोर्ट भी रिन्यूअल नहीं होगा। क्योंकि एम्बेसी में जाओगे तो वो लोग पूरा डिटेल चेक करता है कि आप यहाँ पे लीगल तरीके से रह रहे हो, क्या लीगल तरीके से रह रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे भाई थे जिनका जो पासपोर्ट एक्सपायरी का 2 महीना बाकी है, किसी का 1 महीना बाकी है। तो गवर्नमेंट ने एक नया खुशखबरी दी थी और बताया था कि 1 महीना भी अगर आपके पासपोर्ट में वैलिडिटी है तो आपका वीज़ा वर्क वीज़ा लग सकता है, विजिट वीज़ा लग सकता है। तो फिर इंडिया से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, क्योंकि उनका भी इंडिया में बैठे बैठे लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर अभी मैं अप्लाई करता हूँ, यानी मेरा वीज़ा अगर 1 मंथ का मेरा पासपोर्ट 1 मंथ का एक्सपायरी डेट है, तो क्या मेरा वीज़ा वहाँ का मिल जाएगा? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो यूएई के अंदर हैं, जिनके ऊपर जुर्माना है, उनके लिए ये अपडेट है। तो आप ये ख्याल में नहीं रहना, क्योंकि कम से कम आपके पासपोर्ट में 6 मंथ का वैलिडिटी होना चाहिए। दूसरा, कल वो भी न्यूज़ आया था, उसमें बताया गया था कि आपको अगर यहाँ पर रहना है दुबई के अंदर, पहले 14 दिन का टाइम दिया जाता था। 14 दिन के अंदर आउट पास बना के आप जा सकते हो। उससे ज़्यादा अगर रहोगे तो फिर आप पर डबल जुर्माना लगाया जा सकता है। तो अब गवर्नमेंट बताई है कि आपको 1 अक्टूबर तक का टाइम दिया जाएगा, यानी आउट पास अगर आपको बनवा रहे हो तो आप 1 अक्टूबर तक रुक सकते हो। उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा, यानी 1 महीना 4 दिन 5 दिन लगभग आपके पास टाइम रहेगा। तो 2 गुड न्यूज़ था, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे कंपनी अभी क्या कर रही है कि वर्करों को पार्टनर वीज़ा के लिए बोल रही है। यानी छोटी मोटी कंपनी को लाइसेंस खोल दे रही है और बोल रही है कि हमारे साथ पार्टनर वीज़ा हो जाओ, और एक बिजनेस के तौर पे। तो आप जो ये चीज़ है, बिल्कुल ये कदम नहीं उठाना, क्योंकि पार्टनर वीज़ा जो लोग ले रहे हैं वो क्या करेंगे कि आपके नाम से लोन ले लेंगे और वो अपने कंट्री चले जाएंगे लोन लेकर, और फिर आप यहाँ जुर्माना भरते रह जाओगे, फिर बुरी तरह फंसोगे। क्योंकि ये जो माफ़ी प्रोग्राम है सिर्फ वीज़ा का माफ़ी प्रोग्राम है। आप कुछ गलत काम कर लोगे, लोन ले लोगे, तो ये माफ़ नहीं किया जाएगा। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना, किसी के ना आज़ाद वीज़ा के चक्कर में पड़ना और ना ये पार्टनर वीज़ा के चक्कर में, क्योंकि ये शेख साहब भी वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताए हैं। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को ये लॉ की जानकारी नहीं है। इसके कारण वो लोग कंपनी में कंप्लेन भी करते हैं मोहरे में, तो उनका कंप्लेन रिजेक्ट हो जाता है, या फिर उल्टा उनको ही डांट पड़ती है मिनिस्ट्री की तरफ से। इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप किसी भी कंपनी में 2 साल काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको 2 साल गवर्नमेंट का जो रूल है कि 2 साल में आपको अप एंड डाउन का टिकट देगा, यानी आने और जाने का टिकट देगा, 2 महीने का आपको लीव सैलरी देगी। अगर फाइनल
जाओगे तो ग्रेजुएटी देगी, लेकिन अगर आप फाइनल जाओगे तो आपको एक साइड का टिकट देगी सिर्फ जाने के लिए। लेकिन इस लॉ में ये भी लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग करते क्या है कि आपका 2 साल का वर्क वीज़ा यानी आपका जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो गया, फिर आप क्या करते हो कि दूसरी कंपनी चेंज कर लेते हो, तो उस हालात में आपको टिकट का पैसे नहीं मिलेगा। इस बात का लाजिम ख्याल रखना, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं हमें टिकट का पैसे चाहिए, मैं थोड़ा बाद में जाएगा। तो जिस कंपनी में आप वर्क स्टार्ट किए हो फिर उस कंपनी में 1 साल रहोगे या 2 साल रहोगे, तब आपको उस कंपनी में आप जो टिकट का वो हकदार हो। या तो इस कंट्री को अगर छोड़ के जाओगे तब आपको टिकट ये कंपनी देगी, नहीं तो आप यहाँ से यहाँ जॉब अगर चेंज करोगे तो आप टिकट का हकदार नहीं हो। तो भूल से भी कंपनी के ऊपर क्लेम नहीं करना कि हाँ मुझे टिकट का पैसे चाहिए। हाँ कोई 100 में एक आध कंपनी अच्छी है वो अपने मर्जी से दे दे तो अलग बात है, लेकिन लॉ में ये लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं मोहरे में, उनका कंप्लेन रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसको रूल के बारे में पता नहीं है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। कोई भी जानकारी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।